हेलो फ्रेंड्स। हम लोग विलियम शेक्सपियर की जो कहानियाँ हैं उसमें आज टाइटस एंड्रोनिकस को पढ़ेंगे जो एक ट्रेजेडी है। देखते हैं इस कहानी को। बहुत दिन हुए रोम में एंड्रोनिकस नामक एक पैट्रिशियन वंश था जिसकी वीरता और देशभक्ति तथा राजभक्ति जगत प्रसिद्ध थी। अपने राजा और देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं था जिसे ये लोग नहीं कर सकते थे। इन्हें अपने भाई बहन बच्चे यहाँ तक कि अपने प्राण भी इतने प्रिय नहीं थे जितना अपना देश। इस वंश में दो अग्रणी वीर पुरुष हुए थे। बड़े का नाम टाइटस और छोटे भाई का नाम मार्कस एंड्रोनिकस था। टाइटस ने अपने नगर की रक्षा के लिए बड़े बड़े पराक्रम कर दिखाए थे। कहा जाता है कि इसके 21 बेटे रोम के शत्रुओं से लड़ते हुए मारे गए थे, परंतु वह इसको अपना बड़ा भाग्य समझता था कि उसके पुत्रों की ऐसी वीरगति के साथ अंत हुआ। जिस समय का वर्णन किया जा रहा है उस समय टाइटस और उसके पुत्रों ने गाथ लोगों पर विजय पाई थी जो बहुत दिनों में से रोम के शत्रुता रखते थे। वे उनकी महारानी तमोरा को उसके 3 पुत्रों अल्वर्स, डिमिट्रियस और चिरान सहित पकड़कर रोम ले आए थे। इस लड़ाई में टाइटस के भी कई पुत्र मारे गए थे जिनकी लाशें अंत्येष्टि के लिए अपने देश में लाई गई थी। उस युग में रोम के लोग अपने शत्रुओं को मारकर देवताओं को बलि प्रदान किया करते थे। इसीलिए जिस समय टाइटस के पुत्रों की अंत्येष्टि का समय आया तो उनके भाइयों ने अपने पिता से प्रार्थना की कि हम महारानी तमोरा के सबसे बड़े पुत्र की बलि देना चाहते हैं जिससे हमारे भाइयों की आत्मा की शांति मिल सके, क्योंकि इन्होंने इन्हीं गाथ लोगों के विरुद्ध लड़कर अपने प्राण दिए। टाइटस ने उत्तर दिया कि मैं हर्षपूर्वक तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इस अभागी महारानी के सबसे बड़े पुत्र को बलि चढ़ा दो। इस आज्ञा को सुनकर तमोरा विलाप करने लगी और कहने लगी, विजयी टाइटस, मेरे आंसू पर दया करो। एक माता के आंसू पर गौर करो जो अपने प्रिय पुत्र के लिए बहा रही है। यदि कभी तुमको तुम्हारे लड़के प्यारे थे तो याद रखो कि उतने ही मुझे मेरे बच्चे प्यारे हैं। यही काफ़ी है कि हम और हमारे बच्चे कैद होकर तुम्हारे इस विजय उत्सव की शोभा को बढ़ाने के लिए यहाँ लाए गए हैं। अब क्या तुम मेरे वीर पुत्रों की रोम की गलियों में वध करना चाहते हो जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि वे अपने देश के लिए लड़े थे? यदि आपने अपने देश और राजा के लिए लड़ना तुम्हारे पुत्रों के लिए यश और प्रशंसा का कारण है तो मेरे लड़कों के लिए भी होना चाहिए। एंड्रोनिकस, अपने वंश की समाधियों और खून से अपवित्र ना करो। अगर तुम देवताओं के सामने बनना चाहते हो तो दया करो, क्योंकि दया ही महान पुरुषों की निशानी है। वीर टाइटस, मेरे ज्येष्ठ पुत्र पर दया करो। तमोरा ने रोते हुए कहा, ये कैसी निर्दयी धर्म है। चिरन, साथियों वाले भी इतने बर्बर नहीं थे। डिमिट्रियस, परवाह करने की जरूरत नहीं है। अल्बर्ट्स के लिए बहुत अच्छा हुआ, वह शांति की नींद में सोएगा और ये टाइटस के गुस्से के आग में जलते रहेंगे। टाइटस के पुत्रों ने अल्बर्ट्स के टुकड़े टुकड़े कर देवता पर चढ़ा दिए और अपने पिता को अपने कार्य की समाप्ति की सूचना दी। जिस समय गाथ लोगों पर रोमवासियों ने विजय पाई उन्हीं दिन रोम के राजा का देहांत हो गया था। उसकी गद्दी के लिए 3 सेटर्निनस और कैसिनस नामक 2 भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। टाइटस के रोम में आने पर दोनों ने उसकी सहायता चाही। टाइटस सेटर्निनस को चाहता था, उसने सेटर्निनस को राजा बना दिया। सेटर्निनस ने राजा बनने के बाद टाइटस को धन्यवाद दिया और उसका मान बढ़ाने के लिए उसकी बेटी लिवेनिया से विवाह करने की इच्छा प्रकट की ताकि टाइटस की बेटी रोम की महारानी बन सके। टाइटस ने राजा की बात मान ली और उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी और संस्कार करने लगे। पुरोहित भी उपस्थित हो गए, परंतु वास्तव में लिवेनिया को बेसिनेस से प्रेम था और उन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी। हालांकि बेसिनेस राज्य देने के लिए राजी हो गया था, मगर वह लिवेनिया को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने टाइटस के भाई मार्कस और उसके पुत्र लूसियस किंट्स और मार्स की सहायता से लिवेनिया का अपहरण कर लिया और आनन फानन में शादी कर ली थी। टाइटस को अपने वंश वालों के इस अनुचित व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और वह उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उधर उसका छोटा पुत्र म्यूसियस अपनी बहन को बचाने के लिए निकल पड़ा। इस झगड़े में टाइटस ने अपने इस पुत्र को मार डाला और फिर पश्चाताप करने लगा। सेटर्निनस की स्त्री हररूपी
अपमान सताने लगा और चूंकि वह उसी समय उसका विवाह करना चाहता था, इसीलिए उसने रूपवती तमोरा से विवाह कर लिया। तमोरा एक देश को छोड़कर दूसरे देश की महारानी बन गई और उसके पुत्रों को कैद से रिहा कर दिया गया। परंतु तमोरा को टाइटस से बैर था, क्योंकि टाइटस द्वारा ही उसका राज्य नष्ट हुआ था। उसके पुत्र की जान गई और उसी कारण यह अपना अपमान सहना पड़ा। रोम में ताकतवर बनते ही तमोरा एंटोनिकस वंश को तबाह करने के उपाय पर विचार करने लगी। लिवेनिया का हरण होने के बाद सैटर्निनस टाइटस उसके भाई और बेटों से नाराज हो गया। तमोरा सोच समझकर चाल चल रही थी। वह एंटोनिकस वंश को नष्ट करना चाहती थी, मगर रोम में उस समय टाइटस का प्रभाव था, इसीलिए राजा को समझाकर उसने दोनों का मेल करा दिया। राजा ने टाइटस के साथ ही अपने भाई बेसिनस, लिवेनिया और उसके भाई को भी माफ़ कर दिया। तमोरा के पुत्र डिमेटियस और चीरन लिवेनिया के सौंदर्य पर आसक्त हो गए, परंतु लिवेनिया का सती स्त्री थी। उन्होंने तमोरा के गुप्त प्रेमी एटन नामक हबसी की सहायता से लिवेनिया का सतीत्व भंग कराने की योजना बनाई। जब एटन ने तमोरा को यह बात बताई तो वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे टाइटस के वंश का अपमान होता देखकर बड़ी खुशी मिलती। एक दिन राजा शिकार करने गया और रोम के गणमान्य व्यक्ति भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने गए। मार्ग में बहुत से गुप्त स्थान थे जहाँ पुरुष छिप सकते थे। पहले तो एटन और तमोरा खड़े होकर गुप्त बातें करने लगे। फिर बेसियनस ने और लेविनिया को गुजरते देखा। तमोरा बेवजह उनसे झगड़ने लगी। एटन ने डिमेटियस और चीरन को सिखाकर वहां भेज दिया। जिस समय दोनों युवक अपनी कुटिल माता के साथ पहुंचे, तमोरा चिल्ला चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारने लगी। तमोरा के दोनों पुत्रों ने बेसिनस को मार डाला और लिवेनिया को पकड़ ले गए। उसे प्रार्थना की कि भले ही उसे प्राणदंड दे दिया जाए, मगर उसके सतीत्व पर आक्रमण न किया जाए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी जीभ और हाथ काट दिए गए, ताकि वह अत्याचार के बारे में किसी को कुछ बता न सके, क्योंकि उन्होंने बेसिनस की लाश को एक गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे पर इस प्रकार घास बिछा दी कि अगर कोई वहां आए तो उसमें गिर पड़े। एटनस ने टाइटस के पुत्रों किटन्स और मार्स से कहा कि अमुक गड्ढे में मैंने एक तेंदुए को देखा है, चलो उसे मार कर लाते हैं। जब मार्स उस स्थान पर गया तो झट गिर पड़ा और उसका भाई किंट्स उसको निकालने के लिए झुका तो वह भी उस गड्ढे में गिर गया। नीचे उसने बेसिनस की लाश देखी तो दंग रह गया। जिस समय किंट्स और मार्स को एटन ने तेंदुए के बहाने गड्ढे की तरफ भेजा था, उसी समय उसने मुद्रा से भरी थैली एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और मार्स की लिखावट की नकल करते हुए एक जाली पत्र बनाया, जो किसी शिकारी को लिखा गया था कि हम बेसिनस को मार कर ला रहे हैं, तुम एक अमुक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर रखो ताकि हम उसे चुपचाप दफना सकें। इनाम की रकम तुम्हारे लिए गाड़ कर रख दी गई। यह पत्र एटन ने राजा को दे दिया। राजा ने यही समझा कि उन्होंने अवश्य मेरे भाई को मारने का इरादा किया। राजा ने गड्ढे में किंटसन को देखा, पूछा, तू कौन है? मार्स, मैं एंटोनिकस का अभागा पुत्र हूँ, जो इस दुर्दशा से यहाँ गिर गया हूँ। आपका भाई मरा पड़ा है। सैटर्निनस टाइटस से दुष्ट, देख तेरे लड़के ने मेरे भाई को मार डाला। राजा ने दोनों को बंदी बनाने का आदेश दिया और पत्र के विवरण के अनुसार पेड़ के नीचे से मुद्रा बरामद की। राजा ने यकीन हो गया कि बेसिनस ने ही हत्या उन दोनों ने ही की थी। उन्होंने दोनों को प्राणदंड देने का आदेश दिया। हालांकि टाइटस को इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी, मगर उसे पूरा विश्वास था उसके पुत्र अपने बहनोई की हत्या नहीं कर सकते। वह शोकातुर हो गया और अपने पुत्रों की जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा, मगर उसकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं था। टाइटस जिस समय विलाप कर रहा था, उसी समय बुरी तरह जख्मी लिवेनिया अपने पिता के पास आई। टाइटस को अपनी कन्या की दुर्गति पर अत्यंत शोक हुआ और वह रोने लगी। उसका लड़का लूसियस भी विलाप करने लगा। तमोरा और एटन की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई थी। वे टाइटस की इतनी तकलीफ से ही संतुष्ट नहीं हुए थे। एटन ने टाइटस के पास आकर कहा, हमारे राजा ने संदेश भेजा है कि अगर तुम अपने लड़कों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मार्कस और लूसियस अपनी भुजा काटकर राजा के पास भेज दो। इस तरह मार्स और किंट्स को माफ़ कर दिया जाएगा। टाइटस मैं भी अपनी भुजा काटकर राजा के पास भेज देता हूँ। लूसियस, नहीं पिताजी, आपके पूज्य हाथ जिसने अपने देश के लिए महान कार्य किया हरगिज नहीं भेजा जा सकता। मैं अपना हाथ काटकर भेज देता हूँ। मार्क्स, तुम दोनों की भुजाएं रोम के लिए उपयोगी हैं। अपने भतीजे की जान बचाने के लिए मैं ही अपना हाथ भेजूंगा।
एटन जल्दी करो, फांसी देने का समय होने वाला। मार्क्स मेरा हाथ जाएगा। लूसियस नहीं, मेरा हाथ जाएगा। टाइटस को झगड़ते हो, मेरी सूखी भुजाएं काटने की योग्य। मार्क्स मेरा हाथ जाएगा। टाइटस ने देखा कि दोनों उसकी बात मान नहीं रहे थे, तब उसने कहा, अच्छा तुम अपनी भुजा भेज दो और तलवार लेकर आओ। जब तक मार्क्स और लूसियस तलवार लेकर आए, तब तक टाइटस ने एटन द्वारा अपनी भुजा कटवाकर राजा के पास भेज दी। असल में राजा ने कोई संदेश नहीं भेजा था, यह तो एटन की साजिश थी। जब तक टाइटस की भुजा राजा तक पहुंची, तब तक टाइटस ने दोनों लड़कों को प्राणदंड दे चुका था। अब एंटोनिकस वंश का दुख क्रोध में बदल गया और उसने सैटर्निसस के प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए टाइटस एकमात्र जीवित पुत्र रोम छोड़कर भाग गया और गाथ लोगों से मिलकर रोम पर हमला करने की तैयारी करने लगा। टाइटर, मास्क, लिमेनिया और लूसियस का पुत्र ही घर पर रह गए, जो किसी तरह दिन गुजारने लगे। एक दिन भोजन के वक्त टाइटस ने कहा, केवल इतना खाओ कि जिससे हमारे भीतर बदला लेने की शक्ति बची रहे। मार्क्स, मेरी बेटी और मेरे पास हाथ नहीं है, हम हाथ जोड़कर अपने शोक को प्रकट नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ कि जब लूसियस का पुत्र किताबें पढ़ रहा था, तभी लिमेनिया ने हाथ में ठूंठों से ओविड की पुस्तक मेटाफोरिसिस में फिलोमिला की कथा की तरफ संकेत किया गया। दोस्तों, ये फिलोमिला की कहानी भी कुछ ऐसी लिवेनिया की तरह ही है। टाइटस और मार्क्स ने समझ लिया कि जो दशा फिलोमिला की हुई थी, वही दशा लिवेनिया की भी हुई होगी। फिलोमिला को भी जंगल में पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, परंतु यह जानना था कि यह किसने किया। मार्क्स ने अपने दांतों से कलम पकड़ाकर कागज पर कुछ लिखवाया और कहा, इस विधि से लिवेनिया भी गुनाहगार के नाम लिख सकती थी। लिवेनिया ने चीरन और ड्रिमेडियस का नाम लिखा। यह नाम देखकर टाइटस की आंखें लाल हो गई और क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा। मार्क्स ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद एटन ने चीरन और ड्रिमेडियस की लड़ाई हो गई। तमोरा को एटन से गुप्त प्रेम था। वह गर्भवती हो गई। जिस समय उसका लड़का पैदा हुआ तो उसे देखने में एटन जैसा ही काला था। यह देखकर तमोरा डर गई। उसे लगा कि सैटर्निनस मरवा सकता है। उसने बच्चे को एटन के पास भेज दिया और उसे मारने के लिए कहा। एटन ने उसे अपना लड़का समझकर मारना पसंद नहीं किया। चीरन और ड्रिमेडियस ने अपनी माता का अपमान समझकर बच्चे को लेना चाहा। एटन की उनसे लड़ाई हो गई और वह बच्चे को लेकर वहां से भागा। भागते समय उसे धाय की हत्या कर दी ताकि बच्चे की जन्म की कोई गवाही न दे सके। जब एटन भागा जा रहा था, उसी समय लूसियस गाथ लोगों की सेना लेकर रोम पर हमला करने के लिए आ रहा था। लूसियस ने एटन को कैद कर लिया। लूसियस के हमले की खबर सुनकर महल में अफरा तफरी मच गई। राजा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। तमोरा से तसल्ली दे रही थी। उसे अभी भी अपनी चालाकियों पर भरोसा था। तमोरा अपने पुत्रों के साथ टाइटस के घर गई और दरवाजा खटखटाया। टाइटस अपने एक हाथ से पुत्र को पत्र लिख रहा था। उसने कहा, कौन जो मुझे इस प्रकार तंग कर रहा है? जो कुछ मुझे लिखना था मैं लिख चुका। तमोरा, टाइटस, मैं तुमसे बातचीत करने आई हूँ। टाइटस, मैं लाचार आदमी, तुम्हारे से कोई बातचीत नहीं कर सकता। तमोरा, अगर तुम मुझे पहचानते तो अवश्य बातचीत करते। टाइटस, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। महारानी तमोरा मेरा दूसरा हाथ भी लेने आई है। तमोरा, मैं तमोरा नहीं, वह तो तुम्हारी शत्रु है और मैं मित्र, मैं बदला लेने वाली देवी हूँ, जिसे पाताल लोक से इसीलिए भेजा गया ताकि तुम्हारे शत्रु को दंडित किया जा सके। टाइटस, ये दोनों कौन है? तमोरा, एक का नाम हत्या और दूसरे का नाम भ्रष्टता है। टाइटस, मुझे तो मेरा तमोरा के पुत्र मालूम पड़ते हैं। मेरी आंखें ठीक नहीं रही। शायद जो तुम कहती हो वही सच हो। हत्या और भ्रष्टता को मार क्यों नहीं डालती? तमोरा, नहीं, हत्यारे को मारेगी, भ्रष्टा बलात्कारी की जान लेगी। टाइटस, चीरन से तुम अपनी शकल के जिस आदमी को देखना उसे मार डालना। चीरन, अच्छा। टाइटस, डिमिटियस, और तुम भी? डिमिटियस, ठीक है। तमोरा चलने लगी तो टाइटस ने कहा, इन दोनों साइकों को छोड़ जाओ ताकि मुझे मदद मिल सके। मैं भी अपने बेटे लूसियस को बुलाता हूँ और राजा को भी निमंत्रित करूंगा। अगर तुम इनको नहीं छोड़ोगी तो मैं अपने बेटे को नहीं बुलाऊंगा। तमोरा ने यह समझा कि जब लूसियस और राजा साहब भोज के लिए आएंगे तो उनमें मेल हो जाएगा। वह दोनों लड़कों को वहीं छोड़कर चली गई। टाइटस ने दोनों को मारकर उनके मांस को पका दिया। जब राजा और तमोरा टाइटस के घर खाना खाने के लिए आए तो उससे कुछ पहले लूसियस भी वहां आ गया। उसने एटन की और संकेत करते हुए अपने चाचा से कहा, आप इसे कैद रखें। रानी के आने पर मैं अपने पापों की पोथी खोलूंगा। राजा और तमोरा जब आए तो टाइटस ने उन्हें
तमोरा के पुत्रों को पकाया हुआ मांस खिलाया, फिर प्रतिशोध पूरा करने के लिए तमोरा को मार डाला। तमोरा की मौत देखते ही सैटर्निस ने टाइटस को मार दिया। लूसियस ने सैटर्निसस को मार दिया। रोम वासियों ने सर्वसम्मति से लूसियस को राजा बना दिया। तमोरा की लाश फेंक दी। एटन की भी हत्या कर दी। दोस्तों, ये शेक्सपियर की बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी थी। और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।